Round 2. Fight. तो दूसरा मिथ क्या है ग्रेविटी को लेके? अगर ये हमारा सन है और अर्थ है और दोनों ही आपके एक दूसरे को खींच रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ क्यों नहीं जाते? जब भी हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, लोग 3 गुब्बारे मैंने भर लिए हैं, एक ये सबसे बड़ा वाला, उससे छोटा वाला और ये सबसे छोटा। अब स्लो मोशन में पता लगेगा। Round 1. Fight. का यूज भी बहुत ज्यादा है। चलो अब इसकी हिस्ट्री देख। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्रेविटी? क्या होती है ग्रेविटी? तो ग्रेविटी क्या है आपकी? ये ग्रेविटी लगती कहां कहां है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या इस छोटी सी अर्थ जो सन के मुकाबले बहुत छोटी है और अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि सन के अंदर तो बहुत ज्यादा ग्रेविटी है। तो इसका आंसर तो हाँ, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटी है। क्या मेरे और इस कैमरे के बीच में भी ग्रेविटी है? क्या आप में और मेरे बीच में भी ग्रेविटी है? क्या मैं घर पे बैठा बैठा आप लोगों को खींच सकता? क्या हम लोग जो जंप करते हैं और वापस नीचे आते हैं, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेविटी कहाँ है? बोलते हैं कोई भी 2 मास हो उनमें आपकी ग्रेविटी लगती कहाँ है? तो क्या आपको पता है कि ये जो फाउंटेन पेन है, अगर ग्रेविटी ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इंक नीचे की तरफ पुल नहीं होगी और ये काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर भी आपकी ग्रेविटी का यूज होता है। बारिश को ऊपर से नीचे होते हुए देखना भी ग्रेविटी। तो इस दुनिया में कोई भी 2 मास हो, चाहे सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी है। चाहे मून और अर्थ, उनके बीच में भी आपकी ग्रेविटी है। चाहे मैं और ये कैमरा है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटी है। और चाहे आप और मैं हूं, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटी 2 मासेस के बीच में लगती है। जो 2 मास होते हैं, मास मतलब यानी जिसे हम केजी में मेजर कर सकते हैं, उनके बीच में ग्रेविटी लगती है। तो आगे क्या? तो फिर चाकू और आपके बीच में भी ग्रेविटी लगनी चाहिए और वो चाकू आप पे लग जाना चाहिए और आप मर जाना चाहिए। नहीं, पर ऐसा नहीं है यार। ऐसा क्यों नहीं होता कि चाकू या कोई भी चीज आपकी तरफ नहीं आ जाती या आप उसकी तरफ नहीं चले जाते? उसका सीधा सा आंसर है ये कि अर्थ जो है, अर्थ की ग्रेविटी चाकू और आपके बीच में जो ग्रेविटी लगने वाली है उस ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो चाकू और आपके बीच में ग्रेविटी नहीं लग पाती। ग्रेविटी लगती है पर वो बहुत ही नेग्लेजेबल होती है, और जिस चक्कर में क्या होता है कि आप अर्थ से बाइंड रहते हो और चाकू भी अर्थ से बाइंड रहता है, इसीलिए दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि आपका ग्रेविटी जो है अर्थ की वो खत्म हो जाए, तो चाकू और आपके बीच में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी और वो आप पे लग जाएगा और आप नहा रहे होगे तो पानी भी नीचे नहीं आएगा। तो ग्रेविटी तो हर जगह है, ग्रेविटी का यूज भी बहुत ज्यादा है। चलो अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। आप सबको ऊपर वो सन दिखाई दे रहा होगा। अब ग्रेविटी की स्टार्टिंग कैसे हुई? चलो वो समझ लेते हैं। तो ग्रेविटी की आपकी स्टार्टिंग हुई कि इस दुनिया में सबसे पहले बोलते हैं एक सिंगल पार्टिकल था, एक सिंगल जो पार्टिकल एनर्जी से क्रिएट हुआ था। अब हुआ क्या था कि बिग बैंग एक पूरी थ्योरी है, वो आप चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हुआ क्या कि वो एक छोटी सी एनर्जी पार्टिकल था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड होने लगा और उसके अंदर एक्सप्लोजन होते ही क्या होता है, वो एक्सपैंड होने लगा और एक्सपैंड होते होते वो बहुत ही गर्म पार्टिकल था, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स उससे ही बना है, उस एक छोटे पार्टिकल के एक्सपैंड होने की वजह से। ये बिग बैंग थ्योरी है, इसके अंदर डेप्थ में कभी और जाएंगे, पर मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको टोटल 4 फोर्सेस, जैसे ही वो पार्टिकल आपका पूरा का पूरा धमाका उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, तो उस पार्टिकल में से टोटल 4 आपकी जबरदस्त फोर्सेस निकली। और वो 4 फोर्सेस थी, पहली आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी आपकी न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होती है वीक इंटरेक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटी एकदम से ही बन गई? नहीं, एकदम से नहीं बनी। देखो हुआ क्या, जब वो पार्टिकल्स जो एनर्जी पार्टिकल था और वो जो जब धमाका हुआ उसके अंदर, तो क्या हुआ, बहुत सारे आपके छोटे छोटे पहले मासेस बने। उन छोटे मासेस के बीच में पहले ग्रेविटी नहीं थी, क्योंकि मास उसका इतना कम था कि नेग्लेजिबल ग्रेविटी होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, जितना मास कम होगा आपका उतनी ज्यादा आपकी ग्रेविटी कम लगेगी। तो उस टाइम पे छोटे पार्टिकल होने की वजह से ग्रेविटी नहीं थी। तो ग्रेविटी पहले थी सुपर ग्रेविटी के फॉर्म में। सुपर ग्रेविटी क्या होता है कि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन तो होता है, पर बिल्कुल क्या होती है कि वो चिपक नहीं जाते, क्योंकि ज्यादा अगर वो क्लोज आ जाएंगे तो फिर न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगी। न्यूक्लियर फोर्स मतलब जब छोटे पार्टिकल होती है तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगती है। और आप कि उस टाइम पे क्या था कि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन तो था पर इतना ज्यादा नहीं था, सुपर ग्रेविटी थी, वो उस टाइम एक दूसरे से दूर जा रहे थे।
तो ये वाली ग्रेविटी की थ्योरम थी। अब हुआ क्या कि अभी भी क्या होता है कि ग्रेविटी ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटी की रेंज होती है वो बहुत इन्फिनिट है। बोलते हैं कि ग्रेविटी की रेंज कोई नहीं बता सकता, कि ग्रेविटी बहुत दूर तक है। देखो ग्रेविटी बाकी जो चार फोर्सेज हैं, जो ये चार फोर्सेज है फंडामेंटल फोर्सेज, उसमें से सबसे वीक होती है, पर ग्रेविटी की रेंज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इन्फिनिट रेंज होती है। इसलिए बोलते हैं कि ग्रेविटी इन सब में से सबसे बेटर है। क्लियर है? अब ज्यादा डांस नहीं करते हैं क्योंकि पिटबुल नाराज हो जाएगा और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। कुछ डांस करके क्यों बता रहा हूं? देखो डांस करने में तो ग्रेविटी है ही है, प्लस जो ये म्यूजिक निकालता है ये स्पीकर, वो भी ग्रेविटी की वजह से। कैसे? देखो ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, साउंड आ पाती है, और अगर पार्टिकल नहीं होंगे तो साउंड नहीं आएगी। और पार्टिकल क्यों है अर्थ पे? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उनको एक प्रेशर से जोड़ के रखती है, जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतनी बड़ी चीज भी ग्रेविटी की मदद से है। अब ग्रेविटी को लेके मिथ्स क्या क्या थे? ग्रेविटी को लेके मिथ्स ये थे कि अगर हम बड़े मास को और छोटे मास को साथ में गिराएं तो जो बड़ा मास है, जो ज्यादा मास है, वो क्या होता है, पहले गिरेगा और छोटा मास बाद में गिरेगा। पर ऐसा एक्चुअली में नहीं है। दोनों को साथ में गिराते हैं तो दोनों साथ में गिरते हैं। तो दूसरा मिथ क्या है ग्रेविटी को लेके? अगर ये हमारा सन है और अर्थ है और दोनों ही आपके एक दूसरे को खींच रहे हैं अट्रैक्शन से, दोनों के बीच में अच्छा खासा मास है, हालांकि थोड़ा अर्थ के अंदर कम है, तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल खींचने क्यों नहीं लेते? मतलब बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ क्यों नहीं जाते? जब भी हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, मान लो मेरा हाथ सन है और ये अर्थ है, तो क्या होता है कि एक फोर्स होती है जो अर्थ को बाहर की तरफ खींचती है। देखो ग्रेविटी तो उसे अंदर खींच ही रही है, पर एक फोर्स होती है रोटेट करते वक्त जो क्या करती है, वो हमारी अर्थ को जो रोटेट कर रही है उसे बाहर की तरफ खींचती है। ये आपकी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटवर्ड आपकी लग रही है, ये है Centrifugal force. और अगर ग्रेविटी छूट जाए तो ये बाहर चला जाता है। वो लोग 3 गुब्बारे मैंने भर लिए हैं, एक ये सबसे बड़ा वाला है, उससे छोटा वाला है, और ये सबसे छोटा वाला है, ठीक है। और कुछ गुब्बारे से हमारी फट गए क्योंकि भाई मुझे गांठ बांधनी नहीं आती एक तो ढंग से, और दूसरा क्या बोलता है कि क्या हुआ कि मैंने किसी के अंदर ओवर पानी भर दिया और इसके ना थोड़ा पानी में रखना पड़ा इन्हें, नहीं तो ये नीचे टच होते ही टूट रहे थे। अब देखना है भैया किसका ऊपर से इम्पैक्ट होगा, तगड़ा वाला। और सबसे ज्यादा मजा किसमें आएगा कि ऐसे जाते जाते जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ना, क्योंकि ग्रेविटी का सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना, वो किसका सबसे बेस्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग, अब देखेंगे सबसे ज्यादा मजा किसमें। भाई सबसे पहले इस छोटे वाले से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तुम लोग प्लीज यार इसे ट्राई मत करो क्योंकि इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार जो पानी गिरेगा ना उससे सफाई कर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत पानी इकट्ठा होने वाला है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अपने घर को अगर साफ रखे तभी इस एक्सपेरिमेंट करें, किसी पे प्लीज ये ना फेंके प्लीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, खड़ा हो गया मैंने, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। मजा आया, ठीक है। ज्यादा इम्पैक्ट में मजा आया नहीं, अब करते हैं थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे कितना तेज है इसका इम्पैक्ट। रेडी हो? ठीक है, देख लो स्लो मोशन में मजे लेंगे।
ट्रायल हो गया, एक वो बैलून उठाते हुए फूट गया, अब मैं दोबारा फुला के लाया इतना बड़ा बैलून, ठीक है। सबसे बड़े वाले के लिए सीधा फोड़ूंगा, जाएगा परफेक्ट जाएगा सीधे, जाएगा परफेक्ट। सबसे बड़ा तो ये अब फाइनल एक्सपेरिमेंट था। अब इसका वेट चेक करेंगे हम लोग कि भरने के बाद कितना इसका वेट होता है। देखो मैंने बैलून को भर के इसमें डाल लिया है, अब इसका वेट चेक कर लेते हैं फटाफट कितना है। ये रही वेट मशीन हमारी, और क्योंकि हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये देख लेंगे कि कितने वेट से ये आपका गिरता है। तो वेट मशीन आ गई आपकी, और इसके अंदर मैंने इसको डाला और इसका वेट आया है आपका 2.985, मतलब 3 किलो का ये बैलून है। काफी ज्यादा, अगर ऊपर से गिराएंगे तो फोर्स से गिरेगा। तो अब देखो सेम लेवल से दोनों को गिराएंगे और देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। देखो मिथ हमारा ये था कि भारी चीज पहले पहुंचती है, पर अकॉर्डिंग टू रियल साइंस दोनों साथ में पहुंचने चाहिए। 1 2 3 ग्रेविटी ड्रॉप टेस्ट। अब स्लो मोशन में पता लगेगा। Round 1. Fight. Round 2. Fight. तो अब मेरा टेस्ट होगा भैया बॉटल और इसका, क्योंकि बैलून जो है वो सही जा ही नहीं रहे नीचे, मेरे हाथों से ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखते हैं इन दोनों में से पहले कौन पहुंचता है। रेडी स्टेडी, लेवल पे है दोनों, गो। Final round. Fight. दोनों बराबर पहुंचे।